संतनगर के राहुल नगर में बनी आंगनवाड़ी गंदगी के ढेर पर बच्चों के साथ कई बार जनप्रतिनिधि से भी बोला गया, लेकिन जनप्रतिनिधि दीपा वासवानी एक बार भी यहाँ झांकने तक नहीं आई। वहीं बच्चों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री क्लासरूम में कई घोषणाएं करते रहे, पर उन्हीं के अपने पार्षद उनकी मंशा को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं और गंदगी के ढेर पर बच्चे किसी घातक बीमारी के इंतजार में आंगनवाड़ी में बैठे हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी पर इतना कचरा रहता है कि आपने कभी इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया, कभी पार्षद वगैरह को शिकायत नहीं की? छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे की है लेकिन आती नहीं है, 2 साल से आई नहीं है, वो एक बार भी नहीं आई है। हमने तो देखा ही नहीं उनको यहाँ पर। वार्ड पार्षद कौन है ये मालूम है आपको? दीपा वासवानी। दीपा वासवानी। कभी शिकायत की उनसे? बोला तो था, नगर निगम में कंप्लेंट भी डाली थी हम लोगों ने। बच्चे आने में दिक्कत होती है, इधर भी नाली बह रही है हमारे बहना, लेफ्ट में भी और राइट में भी बच्चे आने में इतनी दिक्कत होती है, गंदगी इतनी होती है, बच्चे कहाँ से कुपोषण कर। बारिश में तो इतनी गंदगी होती है कि बच्चे आते ही नहीं है, क्योंकि कीचड़ इतना होता है, इतनी स्लिप हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारे आंगनवाड़ी पास में घना सुअर जानवर इतने बैठे रहते हैं, इतनी गंदगी करते हैं कि बस पूछिए मत। बैरागढ़ से संजना प्रिया। संतनगर में आदर्श मार्ग का काम शुरू हो गया, तो वहीं बैरागढ़ की सर्वाधिक आवाजाही वाले चंचल रोड पर सेंट्रल बर्ज बना तो कारोबार ठप हो जाएगा। इस मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने से करीब 67 दुकानें भी ध्वस्त हो जाएंगी। व्यापारी अब इसे उपलब्ध जगह के मुताबिक बिना सेंट्रल बर्ज बनाए चौड़ा करने की मांग कर रहे हैं। आदर्श मार्ग योजना के तहत इन दिनों बस स्टैंड से एफ रोड प्रेम रामचंदानी मार्ग पर सेंट्रल बर्ज बनने का काम चल रहा है। यह काम पूरा होने से पहले ही वाहनों की आवाजाही में दिक्कत पैदा होने लगी है। स्कूल बसों एवं वाहनों को लंबा घूमकर आना पड़ रहा है, क्योंकि कई स्थानों पर कट नहीं छोड़े गए हैं। रही बात चंचल रोड की, तो इस मार्ग पर अधिकांश शोरूम एवं दुकानें हैं। सेंट्रल बर्ज बनने से ग्राहक पर असर पड़ना तय है। इसी कारण व्यापारी बिना सेंट्रल बर्ज बनाए सड़क चौड़ीकरण करने की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल बर्ज बनने से दुकानों के सामने 2 पहिया वाहन खड़े होने की जगह भी खत्म हो जाएगी। यदि कोई कार खड़ी हो तो पीछे के वाहन नहीं निकल पाएंगे। व्यवसायियों का मानना है कि चंचल रोड बैरागढ़ का बड़ा फुटपाथ बाजार है, इसे योजनाबद्ध तरीके से ही विकसित किया जा सकता है। डिवाइडर बनाने से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बैरागढ़ से संजना प्रिया। महोबा जनपद की विधानसभा सीट चरखारी के कस्बा कुलपहाड़ में आयोजित चुनावी जनसभा में सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी उर्मिला राजपूत के लिए आई भीड़ से मतदान कर जीत की अपील के साथ ही सीएम अखिलेश यादव ने 5 साल में किए विकास कार्यों का जमकर बखान किया। खासकर बुंदेलखंड में किए गए विकास की जनता को याद दिलाई। अपने पूरे भाषण में सीएम बीजेपी पर हमला करते नजर आए, तो वहीं सपा को भी जमकर कोसा। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 2.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया। यूपी ने सबसे ज्यादा संसद दिए हैं, प्रधानमंत्री भी दिए हैं, मगर इन अच्छे दिन दिखाने वालों ने यहाँ के लोगों को लाइन में लगा दिया। वो यहीं नहीं रुके, काले धन पर भी जमकर तंज कसते रहे और कहा कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। कई गरीब किसानों की जान चली गई। केंद्र ने कोई मदद नहीं। काला धन नहीं होता तो लेन देन काला सफेद होता है। पीएम ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद और भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर इस पर अब कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मन की बात रेडियो से टीवी पर आ रहा है, पर आम आदमी मन की बात नहीं समझ पा रहा है। ये काम की बात नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पत्थर वाली सरकार और बीजेपी पहले भी रक्षाबंधन मना चुके हैं। हमारी बुआ पहले भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है, आगे भी वो सरकार बना सकते हैं। सपा से घबराए हुए हैं। उन्होंने अपने विकास को बताते हुए कहा कि लखनऊ और आगरा के लिए बनी सड़क ऐसी है जिसमें इमरजेंसी में हवाई जहाज भी उतारा जा सकता है। अगर पीएम मोदी भी सड़क पर चलते तो प्रभावित होकर सपा को ही वोट देंगे। और हम तो जानना चाहते हैं कि बीजेपी वालों, तुमने कोई काम किया हो तो बताओ, और सावधान रहना उस पत्थर वाली सरकार वालों से भी। और ये दोनों से इसलिए सावधान रहना कि ये पहले भी रक्षाबंधन बना चुके हैं, एक साथ मिलकर के सरकार बनाई है इन्होंने दोनों ने। बताओ हमारी बुआ ने मिलकर के सरकार बनाई कि नहीं बनाई? इसलिए बीजेपी और बीएसपी कब मिलकर सरकार बना ले पता ही नहीं। दोनों घबराए हुए हैं, दोनों घबराए हुए हैं। बताओ घबराए हुए कि नहीं घबराए हुए हैं?
हम तो जानते थे और आप भी जानते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देश घूम आए। हमें लगता था कि कुछ विदेश से लेकर के आएंगे। बताओ, कुछ विदेश से लेकर के आए और थाने वाली बातें कर रहे हैं, थाने वाली। हम तो पूछना चाहते हैं कि बीजेपी वाले लोग अगर हमें एक भी काम बता दें कि जो उन्होंने जनता के लिए किया है 2.5 साल से, बताओ एक भी काम उनका आप तक पहुंचा हो तो बता दो। लोकसभा में बना करके भेज दिया और क्या मदद की ये बताओ हमें। लोकसभा में पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें लोकसभा के सांसद जिताए, प्रधानमंत्री भी बनाए, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बड़ी संख्या में हैं। हम तो कहते और अच्छे दिन दिखाने वालों ने बताओ लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया आपको? लाइन में लग गए सब लोग। और हमारी माताएं बहनें जो थोड़ा बहुत छिपा के भी रखती थी पैसा, वो भी बाहर निकल गया। एक सड़क हमने बनाई है जो लखनऊ और से लेकर के आगरा और आने वाले समय में गाजीपुर से लेकर के बलिया को जोड़ेगी। वो इतनी बड़ी सड़क कभी नहीं बनी, इतने कम समय में कभी नहीं बनी होगी। औसत 2 किलोमीटर सड़क बना दी। और वो सड़क ऐसी है कि कभी इमरजेंसी में किसी फौज को कभी जरूरत पड़ गई और अगर हवाई जहाज भी उतारना पड़ा तो उस सड़क पर उतार सकते हैं, ऐसी सुविधा देने का काम किया है। और हम तो कहते हैं, हमने घोषणा पत्र के अपने उद्घाटन के समय कहा था कि जो एक बार उस सड़क पर चलेगा वो वोट तो समाजवादी पार्टी को दे देगा। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी समय निकालिए और एक बार कम से कम उस सड़क पर चल के देख लो। और मैं यकीन दिलाता हूं अगर प्रधानमंत्री चलिए तो आने वाले समय में वो वोट भी समाजवादी पार्टी को दे देंगे। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। चुनाव से पहले प्रदेश में सपा के नेता और विधायकों की तो दबंगाई सुनने में आती थी, लेकिन अब चुनाव के दौरान भी सपा विधायकों की दबंगाई का मामला सामने आया है। जी हां, मामला मऊ जिले के घोसी विधानसभा के सपा विधायक प्रत्याशी सुधाकर सिंह के ऊपर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से समर्थित प्रत्याशी विवेक राय ने आरोप लगाया है कि सपा विधायक के सह पर इसके गुर्गों ने चुनाव न लड़ने और पर्चा वापस लेने के लिए धमकी दी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विवेक राय ने जिला अधिकारी को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से समर्थित प्रत्याशी विवेक राय को जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है और प्रत्याशी विवेक राय डरे हुए हैं। इस मामले में पीड़ित प्रत्याशी ने बताया कि हम 16 फरवरी से स्कूटिंग करने घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग गाड़ी से उतरे और कहा कि पर्चा वापस ले लो और चुनाव न लड़ो, तुम्हारी वजह से विधायक जी परेशान है, गलत अफवाह न फैलाएं। यह कहकर सपा विधायक सुधाकर सिंह के गुर्गे चले गए। इस मामले में हमने जिला अधिकारी को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे हैं 354 घोसी विधानसभा से। मैं आ रहा था 16 तारीख को स्कूटनी कराने के लिए, तो सोना डी गेट पड़ता है हमारे यहाँ, थानेदार अमिला से थोड़ी दूर चलने थे। वहीं पे एक स्कॉर्पियो आई, हमको ओवरटेक की, तो हमने मैं रुक दिया गाड़ी। उसके बाद उसमें से 3-4 लोग उतरे, लंबे चौड़े थे, मतलब ड्राइवर सहित 5 लोग गाड़ी में थे। वो कहे कि अरे चुनाव मत लड़ो, जो है तुम्हारे लड़ने की वजह से विधायक जी को नुकसान पहुंच रहा है। कौन? अभी ये सुधाकर सिंह, तो ये वर्तमान में वही सपा के विधायक है। कहा कि आप पर्चा वापस ले लीजिए और प्रचार मत करिए। प्रचार जो है अपना जो है गांव में उल्टा सीधा हम लोगों को कहिए मत। तुम सीधे साधे शरीफ आदमी हो, तुमको कोई गाड़ी से धक्का मार दे चलने के बाद कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया और डीएम साहब को मैंने जो है लिखित जो है पत्र मैंने अपने की दिलवाई गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ और हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्या 5 साल में इन्होंने क्या किया है। हर जगह जो है सागंज में विधायक के खिलाफ बोलता हूँ। घोसी जो विधायक हैं सुधाकर सिंह। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे के दिन को भगत सिंह की मौत की सजा देने के दिन से जोड़ने वाले अब अदालत के पेज में फंस सकते हैं। इस मामले में अमृतसर के एक वकील संदीप गोरसी ने इस मामले में ऐतराज जताया है।
दरअसल इस बार सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन डे को भगत सिंह की जीवनी के साथ जोड़ा गया था, जिसमें कि यह कहा गया था कि 14 फरवरी के दिन उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वास्तविकता में यह 7 अक्टूबर 1930 को हुई थी। और जो लोग वैलेंटाइन डे के साथ जोड़ा जा रहा है वह झूठी अफवाह है, जिसके वह खिलाफ। साथ ही उन्होंने कहा कि भगत सिंह देश की आजादी का एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेने से हर देशवासी के अंदर जुनून आ जाता है, इसलिए वह एक ऐतिहासिक धरोहर है और उनके नाम के साथ अपने आप को ऊंचा करना गलत है। साथ ही इस मामले में वह मीडिया के माध्यम से और उनको नोटिस देकर मांग करते हैं कि वह 15 दिन में माफी मांगे, नहीं तो वह इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे और इस तरह की गलत सूचना देने के मामले में वह आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। साथ ही इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कानून में गुनाह है। साथ ही इस गुनाह की माफी है कि वह 15 दिन के अंदर माफी मांगे, नहीं तो वह कार्रवाई करेंगे। मैं जी सब तो पहला ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਵਿਖੇ BBK DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਪ ਪਾਪੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਜੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਨਾ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਸ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰਖ ਲਓ, ਕੋਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਖਿਆਂ ਕੋਈ भी गल का प्रचार नहीं करना चाहिए। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।
पठानकोट के गांव बद्री में पुलिस ने एक संदिग्धकार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंधित जानकारी देते हुए एसपी ऑपरेशन हेमपुष्प ने बताया, ये जो कार पकड़ी गई है ये गिरफ्तारी व्यक्ति के नाम पर ही है। यह कार देर रात पुलिस चेकिंग नाका तोड़कर भागी थी। इसने नाके पर चेकिंग कर रहे एएसआई दिलवर सिंह को भी कुचलने की कोशिश की थी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए इस कार को ट्रैक करने के लिए सारी रात सर्च अभियान चलाया। सुबह इस कार को बरामद कर लिया गया। अभी तक की हकीकत में सामने आया है कि कार में सवार 5 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यह कार पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर मिली है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कल रात जो है सानू पठानकोट पुलिस में जो है कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ नंबर है JK02BC 6512 ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾ ਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗਾੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ और ਗੱਡੀ जो है ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ जो है ਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਵ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ JK02BC 6512 ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਧਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸਆਈ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਿਗਧ ਸਮਾਨੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਲਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਟਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ J&K ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੈਟਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਨਬੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पड़ताल ਦੇ ਲੱਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ पंजाब पुलिस पठानकोट। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। आपने मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय के विरुद्ध डीसी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। आप वॉलंटियरों ने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के कारण आम जनता को हुई समस्याओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि किसान, व्यापारी और छोटे दुकानदार नोटबंदी के कारण लगातार बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े रहे हैं, जिस कारण उनका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का भ्रष्टाचार को खत्म करना मुख्य उद्देश्य था। क्या भ्रष्टाचारियों को कोई फर्क पड़ा? प्रधानमंत्री मोदी अरबपतियों के कर्जे माफ करने में व्यस्त हैं, जैसे विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी को अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और अपने फरमान को वापस लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के पद्धर से दिता जा रहा ये सिर्फ गुरदासपुर ही बल्कि सारे हिंदुस्तान से जो धरना दिता जा रहा यदा मुख्य उद्देश्य है जी नोटबंदी की मोदी ने वह मुख्य निशाना से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, काले धन वापस लेना। आम आदमी पार्टी मंग करती है भी हुण तक जिन्ना काला धन ना जाता वो जनतक किया जाए और जो नुकसान होया आम लोगों का, व्यापारियों का, छोटे वर्ग का, किसानों का वो घाटा पूरा किया जाए। जेडे 150 तो बाद जो लोग लाइना च खड़ के अज तक मर चुके हैं उन्होंने योग मुआवजा दिता जाए। ये डिमांड साड़ी आम आदमी पार्टी की। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਲ ਜੇਬਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट।